सो गाइज एक रूटीन है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। अभी मैं फॉलो कर रही हूँ उस रूटीन को। सो क्या हो रहा है ना, एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें एमटीवी वाले हैं और एमटीवी के जितने भी सीजन 16 के कंटेस्टेंट्स हैं वो एडेड हैं। अब रोज सुबह का रूटीन क्या है, उठते हैं, कंटेस्टेंट्स एमटीवी वालों को गाली देते हैं कि तुमने सिर्फ अपने फेवरेट को सपोर्ट कर रखा है, मेरा ये काट दिया, मेरा वो काट दिया, बस सामने वाले की अच्छी अच्छी चीज़ें बताइए, वो तो यहाँ पे नेगेटिव था इंसान, उसको यहाँ पे पॉजिटिव कैसे बता दिया कि मतलब उसकी चीज़ें ही निकाल दी कि उसको डांट पड़ी है, ये हुआ है, वो हुआ है, फलाना हुआ है, ढिमाका हुआ है, उसने जो चीज़ बोली थी वो काट ही दिया आपने, ऐसे करके सब उसमें गाली दे रहे हैं। रोज़ होता है ये, रोज़। हाँ, और एमटीवी वाले कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते हैं और कंटेस्टेंट सब मिलके, एक एक बंदा मिलके गाली दे रहा होता है, कुछ लोगों को छोड़ के। तो मैंने एक चीज़ देखी कि एमटीवी वालों को घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से, उनको मतलब है टीआरपी से। कोई आपके माँ बाप को गाली दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई आपको गाली दे रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप जाके सुसाइड कर रहे हो, उनको फर्क नहीं पड़ता। मतलब किसी भी चीज़ से उनको फर्क नहीं पड़ता। अनटिल अनलेस उनको, मतलब जब तक उनको टीआरपी मिल रही है तब तक उनको घंटा किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद वो भी मजाक बनाने लगते हैं हर चीज़ का। तो मेरा एक बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, मैं लोगों को छेड़ती नहीं हूँ और अगर कोई मुझे छेड़ता है तो मैं फिर पीछे से छोड़ती नहीं हूँ उस इंसान को। सो मेरे पास ना एक दिमाग में ऐसी एक स्पॉइलर आया, मुझे ना थोड़ा सा ऐसा हो गया कि कुछ याद आ गया, तो मैं बता देती हूँ। अभी आगे जाके ना क्या होगा कि दो लोग हैं, एक लड़का और एक लड़की, इन दोनों को चॉइस मिलेगी कि टिकट टू फिनाले ले लो या फिर आप अपने पार्टनर्स को चूज़ कर लो। तो ये दोनों इंसान टिकट टू फिनाले चूज़ करेंगे। अब मैं आपको फाइनल्स में रहे कपल्स का बता देती हूँ कि कौन कौन कपल्स थे, तो तुम गेस कर लेना कि किसने टिकट टू फिनाले चूज़ किया होगा अपने अपने पार्टनर्स पे। सो पहला कपल है गुल्लू कायरा, सेकंड है योगेश एंड रूरू, थर्ड है ये बेदी और बेदी और कौन है वो, निहारिका, एंड लास्ट कपल है टेन और सौंदर्या। सो अब देख लो किसने अपने पार्टनर्स के ऊपर टिकट टू फिनाले को चूज़ किया था। Guys, are you up for more spoilers? Yes! So guys, बात शुरू होती है कि फाइनल्स का शूट चल रहा था और उस वक्त दीप्तांशु में परफॉर्म तो कर नहीं रहे थे, तो हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग बातें कर रहे थे वहाँ पे। तो वहाँ पे इसने मुझे सारी चीज़ें बताई कि कैसे मैं 4 नंबर हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो 9 नंबर है, और इसने बताया नहीं था उस वक्त ये किसको डेट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बट हाँ कहीं ना कहीं सबको, जैसे कि आपने प्रोमो में देख लिया, सबको पता चल गया था कि इसकी गर्लफ्रेंड है बाहर। तो इसने मुझे ऐसे बताई सारी चीज़ें। फिर जब फाइनल्स का शूट हो गया, फिर हम लोग वापस विला गए और विला जाने के बाद ये बंदा, हम लोग सब बैठे हुए थे, तो इस बंदे ने मुझसे, मेरी इससे कॉन्वर्सेशन हुई, हम दोनों जब वहाँ पे थे, तब इसने ये चीज़ बोली कि मैं एक लड़की को डेट कर रहा हूँ जिसके 6-7 मिलियन फॉलोवर हैं, ऐसे वैसे फलाना ढिमाका, वो इंदौर से ही है, वैसे वो रहने वाली हिमाचल की है, मतलब पहाड़ों की कहीं की, ऐसे कुछ बताया था उसने। तो मैंने गेस किया, मैंने कहा आर्यांशी, एंड ही इज लाइक यस प्लीज़ किसी को बताना मत। मैंने कहा चल ठीक है। अभी उसके बाद ये बंदा, मतलब बातें यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, देन इसने मुझे बताया कि ये स्प्लिट्स में जब आने वाला था तो इसने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया और इसकी गर्लफ्रेंड ने इसको मना कर दिया कि तू मत जा। तो ये इसका कोई जाने का प्लान नहीं था और इसने मना कर दिया था कि भाई, मतलब होल्ड पे रख दी थी उस चीज़ को कि मैं हाँ ही नहीं करूँगा, क्योंकि वो मना कर रही है जाने के लिए कि डेटिंग शो है, ये है वो है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि उसकी बंदी ने उसको बोला कि देख, कभी ना कभी हम हमारा रिलेशन डिस्क्लोज करेंगे ही, तो तू स्प्लिट्स में जा, अदरवाइज सब लोग ये सोचेंगे कि भाई तू मेरी वजह से फेमस हुआ है। तो तू स्प्लिट्स में जाएगा तो सब लोगों को ये भी लगेगा कि भाई तू भी कुछ करता है और तू अपनी वजह से फेमस है, मेरी वजह से नहीं। बट उसके बाद दीप्तांशु कन्विंस्ड नहीं था और उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कि यार मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ या मुझे नहीं जाना चाहिए। देन एक दोस्त आती है जिसको इसकी गर्लफ्रेंड कॉल करती है कि प्लीज़ तो दीप्तांशु को मना स्प्लिट्स में जाने के लिए, और गेस वो दोस्त कौन है? निहारिका तिवारी। निहारिका तिवारी ने दीप्तांशु को कन्विंस किया कि स्प्लिट्स में जा, बट उसने बोला कि यार डेटिंग शो है ना, ऑल सारी चीज़ें। उसने बोला तो क्या हुआ, अपन दोनों पेयर करेंगे। सो इफ़ यू विल सी कि सबसे पहले ये दोनों आके ऐसे रिएक्ट करते हैं, अरे मुझे तो ये पसंद है या मुझे तो ये पसंद है, उसकी स्माइल मुझे अच्छी लगी, सारी चीज़ें। एंड ये बंदे ने मुझे ये बोला कि लिटरली
इस बंदे के ये वर्ड्स थे कि निहारिका इतनी हरामी है कि ये बंदी मुझे पिछले 15-20 दिन से कन्विंस कर रही है, जितने भी टाइम से इसकी गर्लफ्रेंड ने बताया इसको कन्विंस कर रही है कि तू स्प्लिट्स में जा, बट इसने एक दिन पहले बताया कि मैं भी स्प्लिट्स में जा रही हूँ। एंड ये बंदा बोल रहा है कि यहाँ पे इतनी सती सावित्री बन रही है, इसका खुद का एक बॉयफ्रेंड है बाहर जिसका नाम परीक्षित करके है, और ये सबके सामने इतने कूल बन रही है कि अरे मैं तो ये हूँ वो हूँ, क्योंकि वहाँ पे बैठ के थोड़ी देर पहले ही निहारिका ने ये चीज़ बोली थी कि सौरभ जैसे लड़के को तो मैं मूवी ना लगाऊँ एंड ऑल, और सब बाहर जाके सबको ब्लॉक कर दूँगी एंड ऑल सारी चीज़ें। तो वहाँ पे दीप्तांशु ने मुझे ये चीज़ बताई, बट ये चीज़ क्लियर कब हुई, जब उसके खुद के कनेक्शन ने मुझे ये चीज़ बोली कि मैं जानता हूँ कि वो ऑलरेडी बाहर एक लड़के को डेट कर रही है, उसका नाम परीक्षित नेजाई है। आई एम नॉट श्योर नाम क्या है क्या नहीं है क्या, बट इन लोगों ने मुझे एग्जैक्ट ये नाम बताया है, मुझे नहीं पता ये बंदा कौन है, और रियली सॉरी कि मुझे ये चीज़ बोलनी पड़ रही है, बट मुझे ये चीज़ बताई गई थी। और दीप्तांशु ने मुझे श्योरिटी के साथ बताया, दीप्तांशु ने मुझे ये बताया ये बहुत घूमती है उस बंदे के साथ जाके, और ना वो कुछ एजेंसी में वीडियोग्राफर था, तो मतलब उसने कुछ ऐसा बताया था कि उसके थ्रू घूमती थी या पता नहीं जो भी था, बट ये उसके साथ घूमने बहुत जाती थी, और उसने बोला तू चाहे तो बाहर जाके उसकी प्रोफाइल में चेक कर लेना। एंड आई वाज लाइक ओके, बट जो भी है वहाँ पे इस बंदे ने मुझे ये सारी चीज़ें उसके बारे में बताई थी, और भी बहुत कुछ है। इवन जो नेक्स्ट स्टोरी आएगी वो उसके बारे में बताती हूँ, वो है सौरभ बेदी के बारे में, कि इन्होंने अपनी कनेक्शन के बारे में क्या बोला है। तो जो लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि भाई सौरभ बेदी तुम्हें ये बोल रहा है वो बोल रहा है, दीदी तुम जवाब दो यार। देखो यार, सबसे पहली बात, उसने अपने 9 साल के रिलेशन को रिस्पेक्ट नहीं करा। आप उससे रिस्पेक्ट लेके कौन सा मतलब कोई अवार्ड मिल जाएगा आपको या क्या हो जाएगा। सेकेंड चीज़, ये बंदा जब तक शो चल रहा था ना तब तक सबके पास जाता था, बोलता था क्या निहारिका मेरे साथ बाहर रहेगी बाहर रहेगी बाहर रहेगी, ये सारी चीज़ें इस बंदे ने बोली। उसके बाद लास्ट डे जब सब लोग बैठ के अपनी अपनी बातें बता रहे थे, ये बंदा मुझे बोल रहा था कि निहारिका जैसी बंदी के साथ मैं बिल्कुल ना रहूँ, उसको तो मैं फॉलो भी ना करूँ, उससे कनेक्ट होने के बाद लोगों की इमेज ख़राब हो जाती है। लिटरली तुम जिसको अपनी कनेक्शन बोल रहे हो तुम उसके बारे में इतनी गंदी बातें बोल रहे हो, और ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। इस बंदे ने एग्जैक्ट जो दीप्तांशु ने मुझे चीज़ बोली वही एग्जैक्ट इसने मुझे चीज़ बोली कि ये ऑलरेडी एक बंदे को डेट कर रही है जिसका नाम परीक्षित करके है, क्या नाम था पूरा पता नहीं, लास्ट स्टोरी में शायद मैंने बताया कि उसका नाम ये है और ये उसको ऑलरेडी डेट कर रही है। और क्या बोलते से कि इसने मुझे एक और स्टोरी बताई, और वो ये थी कि ये कोई तो एक ट्रिप गई थी जहाँ पे कोई हिमांशु कोहली नाम का बंदा था, इसको ऑलरेडी 3 साल का रिलेशन था, उसके साथ इसका कुछ तो सीन था वहाँ पे, और इसकी वजह से उस बंदे का 2-3 साल का रिलेशन कुछ टूट गया निहारिका की वजह से। ये सारी चीज़ मुझे सौरभ ने बताई है। एंड आई वाज नाइस, और ये सब कुछ भी नहीं है। हाँ, दिस गाय मतलब मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूँ, ये इतनी गंदी तरीके से लोगों के बारे में बात करता है। मतलब चलो ठीक है, और लड़कियों को छोड़ो, तुम अपने कनेक्शन के बारे में, अपनी दोस्तों के बारे में, ये दोनों लड़के इतनी गंदी बातें बोल रहे हैं। ये बंदा आता है और अपनी कनेक्शन के लिए, अपनी खुद की कनेक्शन के लिए, दिस गाय यूज दिस एग्जैक्ट वर्ड्स, और ये सिर्फ मुझे नहीं बोला है उसने एक और लड़की को बोला है विला में ये चीज़ अपनी कनेक्शन के बारे में, सौरभ बेदी ने, कि क्या डैश देती है। मतलब दिस इज मतलब इस तरीके से तुम अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट करते हो। और मुझे ये बताओ कि इस नीच इंसान से क्या रिस्पेक्ट की उम्मीद रख सकते हैं। देयर आर लॉट मोर थिंग्स जो मैं बता सकती हूँ और बताऊंगी भी आगे, मुझे 1 घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से, मैं बताऊंगी भी आगे, और भी चीज़ें बताऊंगी, और भी बहुत कुछ है ऐसा। द थिंग इज कि जस्ट बिकॉज मैं चुप हूँ, मैं चूतिया नहीं हूँ, मुझे ही बहुत सारी चीज़ें पता है, मैं भी बोल सकती हूँ, बट मैं ना चुप रह के थक गई हूँ भाई। तुम ना मतलब ऐसा कर रहा है कि कोई इंसान कुछ बोल नहीं रहा है, तुम उसको ना निचोड़ दो, तुम उसकी ना आत्मा को निचोड़ दो, बिल्कुल तुम उसको इस हद तक ह्यूमिलिएट कर लो कि वो बंदा, भाई मैंने ऐसे दिन देखे
लोगों की वजह से, मतलब तुम कुछ भी जाके कहीं पे भी बोल रहे हो और तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं रिटर्न कुछ ना बोलूं, तुम्हारी ना लंका लगा सकती हूँ खड़े खड़े। इतनी सारी चीजें पता है तुम्हारे सबके बारे में मुझे, लेकिन जस्ट बिकॉज मैं बोलती नहीं और मेरा नेचर ऐसा नहीं, उसका मतलब ये नहीं। लेकिन आई रियलाइज इट कि भाई होता है ना कि सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है, तो इन लोगों को सबको ये लग रहा है कि भाई ये तो कुछ बोलेगी नहीं या करेगी नहीं। एक एक बंदे के बारे में सारी चीजें बोलूंगी मैं, बहुत हो गया। आई कैन फक एवरीबॉडीज गेम, मैं जानती हूँ अच्छे से ये चीज और सबको सारी चीजें पता होती है, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। भाड़ में जाओ, जिसको जो करवाना है करो। क्या सारी चीजें बची भाई, तुमने कैरेक्टर असैसिनेट कर लिया, तुमने सारी चीजों सारी हदें पार कर दी, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। और मैं यहाँ पे किसी के वैलिडेशन के लिए नहीं बैठी हूँ, मुझे किससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से।